अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। 25,000 जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं सिंध के अंदर। सिंध के नौजवान लड़के और लड़कियां जो ख्वाहिशमंद हैं इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए, इस सर्विस का हिस्सा बनने के लिए, स्पेशली पुलिस की बात कर रहा हूँ। सिंध पुलिस में सीएम सिंध के बाद अनाउंस किया है आईजी साहब ने कि 25,000 वैकेंसीज हम लोग अपॉइंट करेंगे। अब 25,000 वैकेंसियाँ किस तरीके से आएंगी और किस किस रैंक की आएंगी, ये तमाम कुछ जानने के लिए आपने मेरे साथ रहना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आप फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हो, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे पहले कम से कम 5-6 बैच हम उनको अपॉइंट करा चुके हैं। उनको रिटर्न इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट की तैयारी, रिटर्न की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, रिटर्न के एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, पेपर किस तरह का पेपर आता, तमाम कुछ हम अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अपनी अपनी नौकरियां अल्हम्दुलिल्लाह पा चुके हैं। तो आप अगर नहीं हो, बिल्कुल आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और ऐसे लोग जो हिस्सा बनना चाहते हैं सिंध पुलिस का और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस रैंक की वैकेंसीज अनाउंस होंगी। सिंध पुलिस के अंदर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए वैकेंसीज अनाउंस होती हैं कि कौन कौन सी रैंक की वैकेंसीज अनाउंस होंगी और कौन कौन सी रैंक की वैकेंसीज टेस्टिंग इदारे के थ्रू आएंगी और किस रैंक की वैकेंसीज जो है ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों के एक मतलब यानी कि जो एग्ज़ाम का मटीरियल है वो भी बिल्कुल एकदम चेंज है। तो पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। देखिए पूरे सिंध में ख़वातीन की और हमारे जितने भी ख़वातीन हैं, जितने भी मेल मतलब मर्द हजरात हैं, उनके लिए वैकेंसीज अनाउंस होंगी। कांस्टेबल की लातादाद वैकेंसीज अनाउंस होंगी पूरे साल में। कम से कम देखिए 25,000 वैकेंसीज एक साथ अनाउंस नहीं होंगी, इनको टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि एक साल में 9,500-10,000 वैकेंसीज अपॉइंट कर लेते हैं वो लोग, फिर अगले साल के शुरू में 10-12,000 तब कर लेंगे। इस तरह वैकेंसीज ही आएंगी, यानी कि पूरा साल वैकेंसीज का सिलसिला चलता ही रहेगा। उसके अंदर कांस्टेबल का रैंक होगा, उसके अंदर हेड कांस्टेबल का होगा, उसके अंदर एएसआई का होगा। अच्छा देखिए, जब एएसआई की बात आएगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो ये कमीशन के थ्रू होता है। कमीशन के थ्रू जब होगा तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये वैकेंसीज आएंगी, यानी कि उनका जो एसओपी होगी वो थोड़ी अलग होगी। यानी कि कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट कांस्टेबल के लिए होती है मैट्रिक। और उसके बाद अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो सूबा सिंध वाहिद सूबा है जो बाकी सूबों की बदौलत, यानी कि बाकी सूबों में 7 मिनट के अंदर 1 माइल करनी होती है, बट सिंध के अंदर 8 मिनट में 1 माइल है। तो ये आपको बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, यानी कि टाइम यहाँ बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वही फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा और फिर सिलेक्शन हो जाती है। हेड कांस्टेबल के लिए इंटर तालीम होना ज़रूरी है आपकी, यानी कि जो कि स्केल का होता है, 9 स्केल का होता है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, उसके लिए आपका इंटर होना मस्ट है। इंटर के बाद फिर सेम प्रोसीजर कांस्टेबल वाला होगा। जब बात करेंगे हम एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, कमीशन के थ्रू, एसपीएससी के थ्रू आपका होगा टेस्ट, क्योंकि एएसआई जो होता है कमीशन बेस अफसर होता है, तो इसीलिए आपको एसपीएससी के थ्रू देना पड़ेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन, मस्ट है आपका लाजमी, या कोई ऐसी डिग्री जो इक्विवेलेंट टू बीए हो, यानी कि ग्रेजुएशन हो, तो वो होना मस्ट है। उसके बाद फिर वहीं फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसका भी फिजिकल टेस्ट होता है एएसआई का, देन फिर रिटर्न टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी अगर आप हमारे साथ अटैच रहेंगे तो हम आपको भरपूर कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। फिर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज अनाउंस नहीं होती सिंध पुलिस के अंदर। एक यूनिट बीडी बॉम्ब डिस्पोजल, उसमें हो जाती हैं, वो भी बड़ी कम मिकदार में होती हैं, वैसे अनाउंस नहीं होती। फिर डायरेक्ट होती है वैकेंसीज अनाउंस इंस्पेक्टर की, एसपीएससी के थ्रू ही होती हैं। उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यू मस्ट बी हैव, आपके पास क्रिमिनोलॉजी और एलएलबी दोनों में से एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। दोनों होती हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि एक डिग्री होना मस्ट है आपके पास। उसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट आपका रिटर्न टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, फिर आप अपॉइंट हो जाते हो। ये प्रोसीजर होता है पूरा कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक के लिए। तो आपको जो भी परेशानी होगी
जो भी टेंशन होगी आप इस वीडियो के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे कि मुझे इस बारे में जानना है या इस बारे में जानना है, तो उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जैसे ही वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी कांस्टेबल की, तो हम उसी दिन वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद आपने हमारे साथ बिल्कुल अटैच रहना है, क्योंकि अपडेट्स भी हम आपको करते रहेंगे। इसके अलावा किस तरीके से आपने अपना रिटन टेस्ट देना है, तैयारी, एमसीक्यूज, क्वेश्चन कौन कौन से ज़रूरी हैं, इसके बाद इंटरव्यू में ऐसे कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है 1.5-2 साल का। तो इसके बाद आप लोग भी हमारे साथ लाजमी जुड़े रहना। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।